आप सभी का बहुत-बहुत वेलकम है आज की इस विशेष क्लास में। रामायण की कथा तो हमने बचपन से सुनी, महाभारत की कथाएँ भी सुनी, गीता का ज्ञान भी सुना, लेकिन क्या केवल सुनना, पढ़ना वही काफ़ी है? या इनके आध्यात्मिक रहस्य को जानना भी ज़रूरी है ना? जैसे हमने पहले भी जाना कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम खटखट में लेटा, एक राम इस जगत से न्यारा और एक राम सकल पसारा। तो कौन है वो राम, कौन है वो सीता? कैसे हमारे जीवन से उनका लिंक है? महाभारत की भी हम कथाएँ बचपन से सुनते आए। उन सब के आध्यात्मिक रहस्य को आज हम जानेंगे और उसके लिए हमारे बीच में आदरणीय लता दीदी हम सबको इस बात की स्पष्टता देने के लिए आए हैं। लता दीदी से तो आप सब पहले भी मिल चुके हैं, बहुत सुंदर आपने अमृत वेला पर भी क्लास कराई और हमने क्लास करने के दौरान ही उनकी इस विशेषता को ज़रूर देखा होगा कि आप हर बात को बहुत सरल रूप से ज्ञान की गहराई में ले जाकर हर बात को स्पष्ट करते हैं। और जब स्पष्टता आ जाती है, क्लैरिटी आ जाती है बुद्धि के अंदर, तो उस बात को समझकर उसको इम्प्लीमेंट करना, अपनी लाइफ में अप्लाई करना हमारे लिए और आसान हो जाता है। तो दीदी आपका बहुत-बहुत वेलकम है आज के स्पेशल क्लास में, आपने समय निकाला और मैं ख़ास बात ये कहना चाहूँगी कि अभी दीदी का अयोध्या जाना हुआ और वहाँ पे भी संत समागम था, जहाँ पर दीदी को ख़ास इसी टॉपिक पर सुनाने के लिए बुलाया गया। और बड़ी खुशी की बात है, आप सोचिए अयोध्या के संतों ने भी जब इस बात को सुना और समझा, तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें तो घर बैठे इस ज्ञान को समझने का मौका मिल रहा है। तो थैंक यू सो मच दीदी, आपका वेलकम, ओवर टू यू। जी। ओम शांति। इतना सुंदर भेद जिसको सारे जनमानस बड़ी भावना से पढ़ते, सुनते, देखते आए हैं और एक ऐसे ग्रंथ के रूप में इनको उपाधि दी गई है रामायण गीता को, जिसमें मनुष्य ये मानता है कि हमारे दुख दर्द का हल इससे प्राप्त हो जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़े से बड़ा ग्रंथ है, काव्य है, ऐसी श्रेष्ठ रचना है जो देवों के द्वारा रची गई है। कहा जाता है कि इसका श्रवण कर लेने से ही मनुष्य अपने जीवन को जीवन मुक्ति की प्राप्ति करा सकता है। लेकिन हम सभी ने बचपन से लेकर सीरियल्स के माध्यम से या पुस्तकों के माध्यम से या रामलीला आदि के कुछ नाटकों के माध्यम से हमने इसको सुना, जाना। लेकिन आज टॉपिक ही है इसका अध्यात्म से क्या नाता है, और ये दोनों पुस्तक हमारी आत्मा का उत्थान करने के लिए किस प्रकार की मदद दे रही है। बहुत जरूरी है ये समझना कि हम सिर्फ इसको सुने नहीं, अन्य सीरियल्स की तरह इस सीरियल को देख कर बंद ना कर दें। अन्य पुस्तकों की तरह इसको पढ़ लिया, 7 दिन सप्ताह कर लिया, कहीं कथा हो रही है, कहीं सुंदरकांड कथा हो रही है, कहीं कोई और कथा, उस कथा में शामिल हो गए, थोड़ी चर्चाएं कर ली और वापस आ गए। केवल इस महत्वकारी पुस्तकों को इतना तक नहीं छोड़ दीजिए, बल्कि ये जीवन में अगर शामिल हो जाए तो कमाल कर दिखाने वाली बात है। और जैसे जैसे आप इसका आध्यात्मिक रहस्य सुनेंगे, आपको खुद मालूम पड़ेगा वो रामायण को घटते हमने देखा या नहीं देखा। उस महाभारत के समय पर जैसे गीता का ज्ञान दिया गया, उस समय हम आप मौजूद थे या नहीं थे, वो दूसरी बात है। लेकिन आज वो समय बहुत ही सुंदर है, बड़ा ही शुभ मुहूर्त है, और आज अगर हमें इसका अर्थ मालूम पड़ गया तो हम सचमुच अपने जीवन में इसकी धारणा से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैं शुरू में सुन रही थी, आप सभी ने श्री राम के विषय में सुना है कि राम वास्तव में एक नहीं, 4 हुआ करते थे। अब चारों ही राम की अलग अलग विशेषता बताई गई है, क्योंकि संसार किसी एक व्यक्ति से नहीं बना। संसार की रचना में प्रकृति का भी सहयोग है।
तत्वों का जिनका सहयोग कहते हैं। समय की भी अपनी बहुत बड़ी चाल है जो चल रही है, जिसके अनुसार सब कुछ हो रहा है। और इस पूरी प्रकृति और समय के बीच में जो खेल खेल रहा है वो है आत्मा। आत्मा रूप में हम सभी मनुष्य अपना अपना चोला पहनकर अपना अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। लेकिन उस जीवन का सत्य बताने वाला एक और राम है, जिसको परमात्मा भी कहा गया है, जिनके नाम को लेते ही हमारे दिल को आराम मिल जाता है। एक वो राम भी है। अब आप समझिए, कहाँ हम अलग अलग रीति से एक राम के विषय में सुनकर रामायण को समाप्त कर लेते थे, और आज हम इन चारों की दशाओं के रूप में सत्य समझने जा रहे हैं। तो ये जानना जरूरी है कि मैं आत्मा, राम की संतान, उस परमात्मा की संतान, मैं भी उनकी ही तरह हूं। जैसे परमात्मा की संतान आत्मा है, वो भी बिंदु, हम भी बिंदु। तो परमात्मा अगर राम है तो हम भी उनकी संतान आत्मा राम है। अब आत्मा राम की ये जर्नी दिखाई गई है बहुत सुंदर रीति से ब्राह्मणों की कथा के रूप में। क्योंकि आप सभी नए नहीं हैं, महावाक्यों को सुन रहे हैं, तो इस ब्राह्मण बनने के बाद, परमात्मा की संतान बनने के बाद, और खासकर ब्रह्मा कुमार कुमारी बनकर जब हम ये ज्ञान सुनते हैं, तो इस मार्ग पर चलते चलते एक बहुत बड़ी रामायण घट जाती है, हमको मालूम भी नहीं पड़ता। इसी मार्ग पर चलते चलते कैसे कैसे रामायण के सारे दृश्य हमारे सामने आ रहे हैं। यदि रामायण का अर्थ पहले से ही पता होता है तो मनुष्य घबराता नहीं है। जैसे आपको मालूम है, जब हम राम और रावण का युद्ध देखते हैं तो तीर चल रहे होते हैं, सीरियल में देख रहे होते हैं। जिन्होंने पहले से देखी होती है वो क्या कहते हैं, रावण का तीर टूट जाएगा, राम जी का जिंदा रहेगा, उनका ये हो जाएगा, ये तो ठीक ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हम सब ने देखा हुआ है, इसलिए हम एंजॉय कर रहे होते हैं उसको देखकर। इसी तरह आज का ये अध्यात्म का अर्थ जानना ये इसीलिए आवश्यक है ताकि हमारे जीवन में, इस ब्राह्मण जीवन की यात्रा में कोई भी उतार चढ़ाव अगर आए तो हम अपने आप को पहले से ही संभाल लें। हम ये समझ ले कि वास्तव में ये हमारी यात्रा है जो हमें सचेत कर रही है। आप देखिए, कहते हैं सर्वप्रथम श्री राम का भी जन्म जो गायन है वो है दशरथ पुत्र श्री राम। दशरथ, रथ शरीर को कहा जाता है, यानी ऐसी इंद्रियां जिसके प्रयोग से आत्मा अपने भाव को प्रकट करती है, चाहे वो कर्म के रूप में, चाहे वो भावनाओं के रूप में। तो 5 हमारे पास सूक्ष्म ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 हमारे पास कर्म इंद्रियां हैं, आंख नाक मुंह कान आदि। इन 10 को मिलाकर जब हम एक यात्रा इस रथ पर सवार होकर प्रारंभ करते हैं तो श्री राम रूपी आत्मा का जन्म होता है। यानी हम अपने आप को एक्नॉलेज कर पाते हैं कि ज्ञान इंद्रिय का भी प्रयोग करने वाली और ये स्थूल इंद्रियों का भी प्रयोग करने वाली एक आत्मा है। यदि आत्मा इस शरीर में नहीं है तो इस रथ का कोई प्रयोग नहीं। तो दशरथ का सर्वोत्तम पुत्र यानी प्रथम पहचान इस रथ की, शरीर में आत्मा हो तो शरीर की वैल्यू है ना, तो वो दशरथ की जो प्रथम पहचान है वो हमारी आत्मा रूपी राम से है। लेकिन आत्मा के पास भी यानी दशरथ के पास भी बहुत बड़ा राज्य था और 3 रानियां थी। 3 रानियों के रूप में दिखाते हैं, कौशल्या रूप में दिखाई जाती है, कई कई रूप में दिखाते हैं, सुमित्रा को दिखाया जाता है। बाबा हम बच्चों को अपने ज्ञान के माध्यम से बताते हैं, बच्चे मैं तुम्हें मन भी देता हूँ, बुद्धि भी देता हूँ, संस्कार भी देता हूँ। इस आत्मा राम की 3 माएं हैं, अर्थात 3 रूप से ये आत्मा अपनी तीनों फैकल्टी को यूज करके अपनी हर इंद्री का अच्छा शासन चला सकती हैं। लेकिन अगर इन 3 माओं को सत्य रीति समझ जाए तो कौशल्या अर्थात मन में हर प्रकार के श्रेष्ठ संकल्प उठाने की कुशलता हमारे पास है। इसीलिए मनुष्य बुद्धि बल नहीं मांगता, तन का बल नहीं मांगता, मनोबल मांगता है।
पहली माँ अगर सशक्त हो जाए तो बाकी सारा कार्य अच्छे से और सहजता से चल सकता है। उस कुशलता का यादगार कौशल्या को दिखाया गया। उसके बाद केकई, केकई को संपन्न दिखाया जाता था। बुद्धि सच में ही बहुत एक्टिव होती है, तृप्त होती है, संपन्न होती है। बुद्धि की क्षमता, जिसके पास बुद्धि होती है ना, उसके पास हर चीज का तोड़ होता है। आप देखिए, आपके पास कुछ नमक ज्यादा हो जाए, आप कहोगे अच्छा खट्टा डाल के इसको ठीक कर देती हूँ, वो कुछ कम हो जाए तो कुछ और डाल के ठीक कर दे। बुद्धि है तो आप कहीं से भी मैनेज कर सकते हैं, और बुद्धि नहीं तो आप एकदम घबरा कर क्या बोलते, क्या करूं बताओ मुझे। तो ये बुद्धि बल का प्रतीक केकई था, इसीलिए केकई को राजा दशरथ ने कहा कि तुम्हें कुछ मांगना है, कुछ चाहिए तो तुम मुझे बताओ। उसने कहा नहीं, मेरे पास सब कुछ है, हाँ जब समय होगा, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं मांगूंगी, तब आप इनकार मत कर देना। उस समय उसके पास सब कुछ था जब वो रानी बनकर आई थी। यानी जब हम आत्मा ऊपर से आती हैं, हमारे मन की कौशलता, मनोबल बहुत सुंदर है। कर्म क्षेत्र पर आते आते अपने आप को हम संपन्न, बुद्धि को सशक्त अनुभव करते हैं। और सुमित्रा, जिसका मित्रता का भाव है, क्योंकि ऊपर से आई हुई आत्मा आज ही अवतरित हुई है, उसका किसी से क्या मनमुटाव होगा। आप फर्स्ट मीटिंग में किसी से क्या कंप्लेन करोगे? सभी आपके लिए अच्छे हैं, सबके लिए आप मुस्कुरा रहे हो, सबके साथ आप हंस बहल रहे हो, क्योंकि आपको आनंद आ रहा है हर एक के साथ, क्योंकि आपका खुद का एक नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। तो आत्मा के जो मन बुद्धि संस्कार है, उन संस्कारों में मित्रता का भाव नेचुरल होता है। बहुत इजीली मिंगल अप हो जाना, हर एक से हर एक को सहयोग देना, अपनेपन का भाव रखना, ये संस्कार आत्मा में इनबिल्टेड है। क्यों छोटा बच्चा, छोटेपन में हम देखते थे किसी माँ ने सिखाया नहीं होता, बेटा ये दे दो, ये ले लो, लेकिन करते करते देखते देखते सीखता है। वो संस्कार मित्रता के आत्मा में होते हैं, लेकिन धीरे धीरे समय अंतराल जब बढ़ता जाता है, तो इन तीन रानियों को, यानी मन बुद्धि संस्कार को, उसमें भी प्रमुख जो संपन्नता की देवी थी, बुद्धि भ्रष्ट होती है तो मन भी विचलित हो जाता है, मित्रता का भाव भी कटुता में बदल जाता है। इसीलिए इनको क्या दिखाते हैं, इनके मुख्य चार पुत्र थे, और चार पुत्र भी बड़े ही सीक्वेंस वाइज बताया जाता है। पहला तो कहते ही हैं प्रभु श्री राम है। श्री का अर्थ ही है जो श्रेष्ठता का स्वरूप है। हम आत्मा जब मन बुद्धि संस्कार को समझ लेती हैं, अपनी तीनों फैकल्टी को जान लेती हैं, तो हर एक मनुष्य यानी हर एक ब्राह्मण आत्मा अपने इस ज्ञान स्वरूप को जागृत करती है। इसीलिए बाबा हमको जब पढ़ाई पढ़ाते हैं, आत्मा का लेसन, परमात्मा का लेसन बताने के बाद चार सब्जेक्ट देते हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा। और ये चार पुत्र चार सब्जेक्ट का प्रतीक है। श्री राम ज्ञान का प्रतीक है, बड़े ज्ञानिष्ठ थे, किसी की बात में आकर तुरंत उतावले हो जाना नहीं, लेकिन ज्ञान के आधार पर इस समय इस सिचुएशन पर क्या करना चाहिए। मालूम था कि केकई का ये वचन मांग लेना, और इस समय पर मांगना जब सीता जी विवाहित होकर ही आई थी, राज्याभिषेक की तैयारियां ही हो रही थी, उसी समय मांग लेना। लेकिन माँ का भी मर्यादा बनाए रखनी है। किसी भी माँ के प्रति मन में कुछ कटुभाव ना आ जाए किसी बच्चे के प्रति, ऐसा करते हुए उन्होंने त्यागना ही व उस वचन को निभाना ही श्रेष्ठ समझा। तो ज्ञान हमको क्या सिखाता है? ज्ञान हमको सिखाता है कि किस समय पर कौन सी बात को मुझे कैसे बोलना है, किसका मन मर्यादा का मान रखना है, कब मुझे मालिक बनना है, कब मुझे बालक बनना है, ये चीज सिखाता है ज्ञान। इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते थे। बहुत मर्यादित रूप से ज्ञान का सही अर्थ रीत से प्रयोग में लेकर आना। और फिर दिखाते हैं भरत, जिसके अंदर बहुत भावना थी अपने भाई के प्रति। भले ही वो खड़ावे मिले थे, लेकिन उसको ही ले लेकर पूछता रहता था, क्योंकि योग युक्त रहता था, उसका मन का जुड़ाव राम से था।
भले ही राम जी जा रहे थे, लेकिन वो कहता था भले आप मेरे से दूर हो, लेकिन मन से मेरे पास ही हो, मेरे साथ ही हो, आप ही इस गद्दी पर हो, मैं नहीं हूं। प्राप्ति हुई, लेकिन प्राप्ति को स्वीकार नहीं किया, समर्पणमयता रखा हमेशा। ये सब कुछ उनका है, मैं तो सिर्फ यूज कर रहा हूँ। एक योगी जीवन कैसा होता है बताइए? योगी जीवन ऐसा ही होता है, सब कुछ है। आज हम सब घर परिवार में बैठे हैं, हमारे पास सब कुछ है। बाबा ने हमें नहीं कहा सब कुछ छोड़ दो, लेकिन सब कुछ होते हुए भी बाबा आपका है, बाबा आपके बच्चे, बाबा आपका घर। तो ये समर्पण में था, यही तो भरत की निशानी है। और फिर दिखाते लक्ष्मण। लक्ष्मण जो तीसरा भाव था, वास्तव में त्याग उसका ज्यादा था। क्यों त्याग था? उनको कोई वनवास नहीं मिला था, लेकिन फिर भी उसने वनवास को स्वीकारा, ये कहकर कि भाई जी जाएंगे तो मैं अकेला उनको कैसे भेजूंगा? वन में मेरे भ्राता जी भटके और मैं यहाँ बैठा आराम से राजमहल का सुख लूं, नहीं ले सकता। यह है धारणा। ज्ञान कहता है त्याग जरूरी है, और जितना त्याग करते हैं उतना हमारा मन परिपक्व होता है, हमारा मन सुरक्षित तो हो जाता है। क्योंकि हम जितना, आप देखिए, पहले आप किसी के घरों में जाते थे, कुछ खाना पीना कोई बोलता भी था या कोई चीज दे दो तो नफा नुक्स भी होता था, मन भी कभी होता था अच्छा यही बनाया ये नहीं बनाया। अब आप क्योंकि घर से खाकर जाते हो, कहीं बाहर कुछ खाना नहीं आपको, अब आपको कोई कंप्लेंट ही नहीं है किसी से। कोई दो सब्जी बनाए या नहीं भी बनाए, आपने तो पहले ही नहीं खाना था। तो आप सोचिए, अपने आप ही वो त्याग सीख गया, धारणाएं अपने आप पक्की हो गई ना। सिर्फ आपने क्या किया? श्री राम का साथ पकड़ लिया, यानी ज्ञान को अप्लाई करने लग गए, तो त्याग करना हमारे लिए आसान हो गया। आज हम कई बार हम माताओं से पूछते हैं, आप 3 दिन के लिए वहां गए, कैसे मैनेज किया? दीदी कुछ नहीं, पता ही नहीं चला कैसे गए कैसे आ गए। ज्ञान था ना बुद्धि में कि ये मेरी धारणा है, तो एप्लीकेशन करना मेरे लिए आसान हो गया। तो लक्ष्मण जी का भी कैरेक्टर ऐसा दिखाया गया है, जो हमारा थर्ड सब्जेक्ट धारणा को एकदम मतलब कनेक्ट करता है और बताता है कि जहां ज्ञान होगा, समझ होगी, वहां त्याग त्याग नहीं लगेगा, बिना कहे त्याग करने की भावना आएगी। क्यों बच्चे हमसे सीख लेते हैं, आप क्यों नहीं खाते ये? अच्छा आप नहीं खाते, हम भी नहीं खाएंगे। तो देखिए, हमारे ज्ञान की धारणा ने उनको सिखा दिया, हमें कहना नहीं पड़ा। आप क्यों नहीं गुस्सा करते? बेटा गुस्सा करने से कितनी एनर्जी जाती, ठीक है मैं भी नहीं करूंगा। हम नहीं कर रहे, लेकिन उनको मना नहीं कर रहे, लेकिन हमारा ना करना सिखा रहा है। ऐसे श्री राम का वनवास का स्वीकार करना, वास्तव में वो वनवास नहीं था, एक्चुअली त्याग स्वीकार किया उन्होंने। उस त्याग को सीखा किसने? लक्ष्मण ने सीखा। उस समय किस चीज की जरूरत थी? साथ की भी जरूरत थी, और त्याग भी सिखाना था, धारणा भी मजबूत करानी थी। और उसके बाद सेवा भाव। शत्रुघ्न तो वैसे ही किसी भी प्रकार का विघ्न, बीच में कोई भी प्रकार का उसने अपनी मन मत नहीं डाली, और जो जैसा चल रहा है वो सेवा भाव से वैसा करता था, हर बात पूछता रहता था। और सेवा में परमात्मा कहते हैं, अगर श्रीमत के अनुसार सेवा करेंगे तो वो सेवा किसी का भी शत्रु नहीं बनाएगी, कोई भी विघ्न नहीं पैदा करेगी। ऐसा शत्रुघ्न तैयार करेंगे हमारे मन को। जिस सेवा से हम डिस्टर्ब होते हैं, जिस सेवा से हम भगवान के कहे हुए शब्दों के अनुसार हम वो सेवा नहीं करते, अपने मन मत से सेवा करते हैं, वो आज मुझे सुख देगी तो किसी को डिस्टर्ब करेगी। इसीलिए बाबा ने क्या बोला, बच्चे तुम्हें कोई राम राम शिव शिव चैंटिंग नहीं करनी, तुम्हें कोई घंटी नहीं बजानी, सुबह सुबह अमृत वेले उठो। अच्छा उठ के भी साइलेंस में ही बैठना है, मन ही मन बात करनी है, मुंह से भी कुछ नहीं बोलना। तो कोई सोया भी है तो वो डिस्टर्ब नहीं होगा। देखो कितनी बढ़िया भगवान ने हमको सेवा सिखाई। ऐसी सेवा, मनसा सेवा, जो ना किसी को शत्रु बनाती है ना किसी का विघ्न पैदा करती, ऐसा शत्रुघ्न हम बनते हैं। लेकिन इस मार्ग पर चलते इन चार पुत्रों जैसे कैरेक्टर को हम जब आत्मा अपने जीवन में ज्ञान योग धारणा और सेवा के रूप में अपने जीवन में लाती है, तो ध्यान रखिएगा बाबा ने बताया हुआ है कि माया भी साथ में आती है। देखिए रावण और माया बड़ा अच्छा
चिंतन करने की बात है। रावण को पुरुष रूप दिखाया है, माया को स्त्री रूप दिखाया है। रावण तो बाद में आता है, रामायण के कैरेक्टर को अगर देखें हम पूरे कथा में तो रावण का हिस्सा बाद में आता है। लेकिन श्री राम को वनवास दिलाने के लिए पहले कौन आई थी? माया। माया मतलब मंथरा, स्त्री रूप। वही तो निमित्त बनी थी ना केकई के रूप में, जो कान भरने प्रारंभ करें। तो भगवान भी हमको क्या सिखाते हैं? बच्चे इस ज्ञान मार्ग पर चल रहे हो, अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हो, मर्यादा पुरुषोत्तम बन रहे हो, अपने मन को लक्ष्य देकर त्याग समर्पण सिखा रहे हो। लेकिन ख्याल रखना, पर मत, पर दर्शन और पर चिंतन, इनसे अपनी संभाल करना। सुना है ना आप सभी ने मुरलियों में? ये क्यों सुना? ये थी वो मंथरा जो मन को थरा देती है, हिला देती है। और फिर जो प्राप्त है, कहाँ देखिए आप, केकई ने कहा था मेरे पास सब कुछ है, उसके मन में भी चाहिए चाहिए की भावना डाल देना। सब कुछ था, संपन्न थी, कुछ नहीं चाहिए कहा, लेकिन पर मत देखा, उसको देखा, इसको देखा, उसकी सुनी, मन विचलित हो गया, मन थर्रा गया, और उस माया ने फिर वार करना शुरू कर दिया। फिर ऐसे में क्या करते हैं? इसको निकालो, इसको डालो, मेरा ये होना चाहिए, मेरा नहीं होना चाहिए, मैंपन की भावना, मेरे तेरे की भावना, हक की भावना। जब ऐसी भावनाएं जागृत हुई, फिर कथाएं प्रारंभ हुई। है तो ये कथा, लेकिन एक एक कथा कैरेक्टर को सिंबलाइज कर रही है, हमको एक एक चीज बता रही है वास्तव में कि कैसे हम अपने पर मत, पर चिंतन, पर दर्शन से बचे। इसलिए सबसे पहली जो स्त्री रूप में माया रूप दिखाते हैं, वो माया कौन थी? मंथरा थी। उसके बाद दूसरे कौन थी? दूसरी भी वन में जब गए तो सबसे पहले उस रूप से दिखाया जाता है। अगर राक्षसी रूप में देखें तो शूर्पणखा। शूर्पणखा ने आकर बोला, रावण सीधा नहीं आया था लड़ने के लिए, शूर्पणखा ने आकर बोला, युद्ध की बात तो बाद में छड़ी। शूर्पणखा ने कहा कि हाँ, मुझे तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। यह है नाम रूप की बीमारी, देह की बीमारी, अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन जिसको कहते हैं। और जब नाम रूप की बीमारी आई तो श्री राम ने कितना सुंदर शब्द बोले। अगर आप रामायण को सार रूप में मैं पकड़ रही हूँ, मुख्य मुख्य कैरेक्टर, श्री राम ने कहा मेरी तो स्त्री बैठी है, मैं तो सीता से विवाहित हूँ, तुम लक्ष्मण पर ट्राई कर लो, वो कुमार है। तो ज्यादातर नाम रूप किस पर आता है? जो कुमार कुमारियां, ज्यादातर। गृहस्थियों को फिर भी चलो एक चीज से बचे होते कि हाँ हम हैं एंगेज, इतनी चीजों में बुद्धि नहीं जाएगी। लेकिन जिन्होंने वो चखा ही नहीं है गृहस्थ का, उस तरफ डाइवर्शन जा सकता है। तो वो मन कमजोर करता है, वो आकर्षण पैदा करता है। लेकिन लक्ष्मण जो कुमार कुमारी बाबा की आज्ञा को पक्का मजबूती से धारणा करते हैं, वो फिर ऐसे शूर्पणखा की नाक काट देते, माना ऐसा संकल्प नहीं उठने देते। फैमिलियरिटी, नाम रूप की बीमारी, इस बीमारी को ही जड़ से खत्म कर दे। लेकिन जड़ से खत्म करने पर ही तो रावण का आगमन होता है, क्योंकि एक पेपर खत्म होने से एकदम जीत तो नहीं प्राप्त होगी। आखिर वो कहाँ गई थी बताने? पहले वो अपने भाइयों को बताने गई थी, खर और दूषण को। खर और दूषण ये ईर्ष्या और द्वेष का प्रतीक। क्योंकि जब एक व्यक्ति की अटैचमेंट बढ़ती है, अट्रैक्शन बढ़ता है किसी का, आप उससे बुद्धि हटाओगे ना, तो और ही ज्यादा आपको अंदर से ईर्ष्या दिलाने की कोशिश करेगी। अच्छा तूने रिजेक्ट किया, मैं उधर जा रही। और जाएगी भी ऐसे में, ऐसे रूप में जो आपको मन में आएगा, इसने, ये तो पहले मेरे पास ही आई थी, मैंने तो छोड़ा था। लेकिन अच्छा कोई कमी तो नहीं होगी। वो द्वेष भाव, वो ईर्ष्या भाव, वो ऐसा आएगा वृत्तियां जो कई बार चलते चलते हम पकड़ में आ सकते। इसलिए फिर बाबा हमको मर्यादा बताते हैं, बच्चे इनका भी वध करो, ध्यान नहीं दो, छोड़ो इन सबको, सिर्फ एक आत्मा राम को याद रखोगे तो आत्मा की जर्नी चलती रहेगी। और उसके बाद कहते हैं रावण का प्रवेश हुआ। लेकिन रावण का प्रवेश भी किसके सामने हुआ? रावण का प्रवेश भी सीता जी के सामने।
और सीता जी के सामने भी, सीता हरण भी कोई कम बात नहीं है। कहाँ सीता जी, आप सोचिए क्या कैरेक्टर दिखाया गया था उनको, कि विवाह करके जनक पुत्री इतने सारे गहनों से लदी हुई राजमहल में प्रवेश कर रही हैं, और प्रथम दिन ही उनको समाचार मिल रहा है वनवास मिल गया आपके पति को। उन्होंने भी त्याग किया, उनको नहीं दिया था वनवास, लेकिन उन्होंने भी पतिव्रता होने का इतना बड़ा त्याग का सबूत देकर आत्मा उस राह पर चल पड़ती है। हे प्रभु, जहां तुम कहोगे मैं वहां रहूंगी, जैसे तुम रखोगे मैं वैसे रखूंगी, जो तुम खिलाओगे मैं वो खाऊंगी। हम सब प्रोमिसेस करते हैं ना परमात्मा से, बाबा बस आप मुझे अपने साथ रखना, बस आपकी मैं बन के रहूं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हम आत्माएं सब कमिटमेंट तो करती है उस परमात्मा राम से। उस समय हम उनकी संगिनी सीता बन जाती हैं, और जब उनकी संगिनी सीता बनकर उनके संग संग चलती हैं, तो चलते समय चलते चलते परीक्षाएं तो आएंगी। परीक्षा नहीं आएंगे तो मालूम कैसे पड़ेगा संग मजबूत है या कच्चा है, क्योंकि कोई भी पेपर हमें बताता है हम नेक्स्ट लेवल तक गए हैं या नहीं गए। तो इस मार्ग पर भी जब हम परमात्मा को प्रभु श्री राम मानकर, हम आत्मा रूपी सीता उनकी संगनी बनकर उनके साथ साथ जहां बिठाओ जो खिलाओ जैसे रहाओ मैं रहूंगी, हर त्याग को छोड़कर, हर प्रकार की बातों को छोड़कर, त्याग को, समर्पण को, तपस्या को स्वीकार कर, साधारण वस्त्र, साधारण भोजन, लोग आज क्या क्या खा पी रहे हैं, हमने वो सब छोड़ दिया, क्योंकि हमने संग भगवान का पकड़ लिया। हम वो सीता संगिनी बन गई उनकी, और हम चल पड़े इस मार्ग पर। कहने वाले बहुत कहते, तुझे थोड़ी ना छोड़ना है, तेरी क्या उम्र है। सीता को भी तो बोला था, तुझे किसने कहा है तू वनवास में जा, तू तो यहीं रह। लेकिन नहीं, संग को ख्याल रखा, चल पड़ी साथ में, कुटिया में रही, लेकिन राह चलते इतने बड़े महल जिसने त्याग दिए, क्या दिखाया, एक छोटा सा हिरण उनको आकर्षित कर गया। छोटा सा हिरण, वैसे तो आप देखिए बात ही मैच नहीं हो रही, जिनको गहने नहीं लुभाए, जिनको महल नहीं लुभाए, उस माता जानकी को क्या इतना सा स्वर्ण हिरण लुभाएगा। लेकिन ये मन रूपी जो हमारे अंदर भाव उत्पन्न होते हैं, ये उनका सूचक है। आध्यात्मिक अर्थ इसका क्या है कि हमारा मन बहुत सारी कमिटमेंट करता है, लेकिन कभी कभी बड़ी बड़ी कमिटमेंट में खरा उतरता है, छोटी सी बात में हम कमजोर हो जाते हैं, और वो छोटी सी बात जो है वो हमको डगमगा देती है। और फिर दिखाते हैं सीता जी ने क्या क्या, मुझे वो हिरण लाके दो। तो पहली गलती धोखा। जो हिरण हिरण नहीं था एक्चुअली, वो तो राक्षस था, मारीच राक्षस। तो पहली गलती, इस मार्ग पर चलते चलते हमको थोड़ा बहुत सुख, नाम, मान, शान ऐसी चीज मिलने लगती है, तो वो धोखे में हम प्रभावित हो जाते हैं। और इस धोखे को बाबा हमको क्या कहते हैं, इन आंखों से कुछ भी देखते हुए भी नहीं देख, पहली श्रीमत दी, लेकिन जो देख लेता है वो धोखा खा जाता है। अच्छा, खा जाने के बाद क्या करता है, मुझे ये लाके दो, बड़ा सुंदर है, बड़ा आकर्षक है। किसने देखा, इन नेत्रों ने देखा, जबकि मैं कौन हूं, नेत्रों की मालिक हूं मैं आत्मा, लेकिन भूल गई, लेकिन भूल गई मैं आत्मा मालिक हूं। मैंने अपने को नेत्र समझकर नेत्र की मानी, और फिर कहा लाके दो। चलो श्री राम गए भी, जानते तो सब कुछ थे। बाबा कहते ठीक है बच्चे, दूंगा। आप में से कई माताएं बहनें अनुभव भी सुनाती हैं ना, कि देखो हमने योग किया, बाबा ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। आता है ना, बाबा बस वास्तव में ये इच्छाएं पूरी करने के लिए आया था, नहीं ना। भगवान ने ये नहीं कहा कि हाँ तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा, तुम्हारा बिजनेस सेट करा दूंगा, लेकिन हम करते तो यही है। सब कुछ छोड़कर जब योग में बैठते हैं, बाबा कुछ नहीं चाहिए, बस आप हो, सब कुछ है। और फिर क्या कहते हैं, बाबा थोड़ा ये दिला देना, वो बेचारा ऐसा है उसकी नौकरी नहीं लग रही, वो दिलवा देना। तो तीन धोखा पहला, दूसरा चाहिए चाहिए वाला, ये चाहिए वो चाहिए, लिस्ट लेकर बैठते हैं योग लगाते समय, जबकि योग लगा रहे आत्मा का। और चाहिए किसको, कंफर्ट किसको चाहिए, शरीर को। एक्चुअल त्याग तो क्या कहलाता है, प्रभु जहां बिठाओ जहां खिलाओ,
लेकिन यही तो सीता हरण का कारण बनती है। क्यों हमारी आत्मा रावण के वश हो जाती है? क्योंकि पहले छोटे छोटे धोखे खा लेती, इन नेत्रों के अधीन हो जाती हैं, फिर मन के अधीन होती है, उसको ये मिला मुझे क्यों नहीं मिला। एक अनुभव सुनाता है, बाबा से मैंने योग किया, मेरा फर्स्ट रैंक आ गई। दूसरा कहता है चलो कल मैं भी योग लगाऊंगा, मेरा भी आ जाए। उसने लगाया भले, लेकिन मुझे तो जो बाबा का प्लानिंग के अनुसार चल रहा है वो बहुत है। लेकिन हम योग को फिर ले जाते हैं वही भक्ति की तरह मांगने की लिस्ट में, यानी चाहिए चाहिए की लिस्ट में, जो हमने सीता जी के कैरेक्टर में दिखाया। और उसके बाद जब वो चाहिए की जिद पकड़ी, श्री राम चले गए, लक्ष्मण जी ने उनका साथ देने के लिए कुटिया में ही ध्यान रखा। तो तीसरा तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, मारीच राक्षस ने बड़ी चालाकी चली, जब उसको बाण लगा तो उसने क्या बोला? राम। अच्छा ना, आवाज भी कौन सी निकाली? राम की आवाज निकाली। और मनुष्य ये नहीं समझ पा रहा, यानी दिखाते हैं सीता जी ने कहा तुम्हारे राम भैया मुसीबत में हैं। आप देखिए जो सर्वोच्च है, सर्वशक्तिवान है, वो कभी मुसीबत में हो सकते हैं? लेकिन हमसे ये गलती होती है, हम कहते बाबा ने मुझे कहा था, ये टच किया था, ऐसा करना है। हम भगवान की आवाज को अपने मन मत की आवाज से मिक्स कर देते। बड़ी थिन लाइन है, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी थिन लाइन है। चाहते हम है वो करना, और नाम लगा देते हैं मुझे बाबा ने टचिंग कराई थी कि हाँ तुम ये खा सकते हो, इसलिए मैंने दृष्टि देख के खा लिया। बाबा ने मुझे कहा था कोई बात नहीं बच्चे, योग लगा लेना, इसके बाद भूखे थोड़ी मैं मरने को कहता हूँ, इसलिए ऐसा कर लेना। बाबा नहीं कहते, अगर बाबा ने कहा होता तो वो महावाक्यों में होता, श्रीमत होती। छोटी छोटी गलतियां बड़ी बारीकी से हमें समझनी चाहिए। हमने वो वृतांत तो देख लिया कि मारीच के मुख से निकले शब्द को और राम के शब्द को सीता जी समझ ही नहीं पाई। लेकिन हम अपने आप से पूछे, क्या हम समझ पा रहे हैं मेरा मन क्या कह रहा है और मेरी बाबा की श्रीमत क्या कह रही? कई बार कहते बाबा ने कहा ना बच्चों को सुधारो, तो मैंने इसलिए लगा दिया थप्पड़, बस। ऐसे तो सुधरते नहीं वो, अब मुझे डिससर्विस थोड़ी करानी है। बाबा ने ऐसे नहीं कहा किसी। हम बाबा के शब्द को पकड़कर अपने कंफर्ट से यूज करें, ये है मारीच ऋषि का कार्य करना, और फिर उनकी भाषा के आकर्षण में आ जाना। यही तो आकर्षण था जो रावण को लाने के निमित्त बन गया। और उसके बाद भी देखिए, उसके बाद भी लक्ष्मण जी ने कहा हे माँ, भैया है वो, श्री राम है वो, उनको क्या मुसीबत आ सकती है, मैं नहीं जाऊंगा। तो अब शब्द निकलने लगे क्योंकि उतावलापन आ गया, इनसिक्योरिटी बढ़ गई। फिर अब शब्द निकले, तुम्हारी मंशा ऐसी हो गई है, तुम चाहते नहीं हो, तुम्हारा भाव ऐसा है। आप सोचिए, कई बार हम भी ऐसा वर्ड बोल देते, बाबा आप हो भी, मेरे इतना नुकसान हो गया, आपने मुझे क्यों नहीं बचाया, आपने क्यों नहीं समझा। भगवान के लिए हमारे मन में ऐसे भाव आ जाना ज्ञान से छुटाने के निमित्त बन जाता है। इसलिए ना तो परमत प्रदर्शन में जाओ, ना किसी इंद्रिय के वश होकर धोखा खाओ, और ना ही किसी प्रकार में भगवान की श्रीमत में अपनी इच्छा को मिक्स करो। चाहिए चाहिए की डिमांड की लिस्ट खत्म करो। बाबा को जब चाहिए होगा, बाबा को जब देना होगा, मुझे अवश्य देंगे। मुझे सिर्फ और सिर्फ श्रीमत के अनुसार जो बाबा ने कहा है वही करना है। इसलिए पांचवी गलती जो दिखाई जाती है मुख्य, वो है मर्यादा की लकीर। लक्ष्मण जी रेखा खींच के गए थे, मैया चलो मैं आपके कहने से जा रहा हूँ, वैसे आवश्यकता नहीं है प्रभु श्री राम को मेरी, लेकिन आप इस लकीर के बाहर मत आना। लेकिन रहम करने के लिए साधारण वेश में ब्राह्मण को भूखा ना चला जाए, मैं रहम की देवी हूँ, मुझे बस देना है, ऐसे भाव से वो चले गए। और जब मर्यादा की लकीर उंगाली, रावण लेकर चला गया। आज हमारा मन रावण रूपी विकारों की कैद में क्यों आ जाता है? क्योंकि हम रहम के नाम पर मर्यादा का उल्लंघन कर देते हैं। रहम करना गलत नहीं है, लेकिन मर्यादा तोड़ कर नहीं। हम कोई बुरा मानेगा इसलिए मैंने प्याज खा लिया, कोई बुरा मान रहा था इसलिए मैंने एक ड्रिंक पी ली, नहीं तो रिश्ते खराब हो जाते।
आप सोचिए, ये हम किसी को बुरा या अच्छा कहलवाने के लिए अगर अपनी मर्यादा तोड़ेंगे, तो ये वही लकीर है जिसको तोड़ने से रावण बैठा है बाहर, होगा साधारण वेश में ही, ब्राह्मण वेश में ही, लेकिन जब ले जाएगा तब हम पुकारते रह जाएंगे, हम समझ नहीं पाएंगे। उसके बाद भी रियलाइजेशन नहीं होती, कई बार रावण के चुंगल में फंसकर भी रियलाइजेशन नहीं होती। पुकार रहे हैं बचाओ, लेकिन मैं क्यों फंसी, हमें ये जानना जरूरी है। रामायण का अध्यात्म हमको बताता है कि आत्मा अपनी जर्नी जब तुमने प्रारंभ करी थी, परमात्मा राम को जब तुमने अपनी संगने बनाकर, अपने आप को उनकी संगनी बनाकर इस मार्ग पर जब चलना प्रारंभ किया था, तो हर पल हर कदम पर निश्चय निश्चय और निश्चय पक्का रहना चाहिए था। एक तू मिला और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, छोटा भी नहीं चाहिए, बड़ा भी नहीं चाहिए, होगा अपने आप परमात्मा देगा। वो श्रीमत की लकीर अगर हम पकड़ कर रहते हैं, तो किसी ब्राह्मण वेश में आए रावण की मजाल नहीं जो हमें ले जाए। इसीलिए कहते, कहाँ गई फिर वो सीता, अशोक वाटिका में। उसको अशोक वाटिका क्यों बोला, क्योंकि बाहर से सुख सुविधाएं थी, उसका खाना पीना, हवा देने के लिए सहूलियत, सारी सुख सुविधाएं, मतलब बाहरी वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड की सब मिल रही थी, लेकिन इंटरनली वो दुखी थी, क्योंकि वो वियोग में थे। आत्मा को जब आप ज्ञान छोड़कर चले जाएंगे ना, कहेंगे देखो वहां तो ये भी खाने को मना करते थे, ये भी करने को, ऐसा भी करने को, अभी सब ठीक है, कंफर्टेबल, एंजॉय तो करेंगे, लेकिन अंदर क्योंकि ज्ञान का ड्रॉप गया हुआ है, परमात्मा का संग हुआ है, वो टेस्ट है, तो आत्मा सब कुछ होते हुए भी वियोग में अनुभव करती। इसलिए ऐसे में इस जर्नी में श्री राम का जब एंट्री होती है सीता जी को ढूंढने के लिए, तो सबसे प्रथम साथी उनके कौन बनते हैं, कहते हैं हनुमान जी बनते हैं। और हनुमान जी से भी पहले जो उनकी साथी बनी थी, वो थी शबरी। अगर आप अच्छे से कथा को ध्यान दो, तो शबरी जितने बरसों से श्री राम आएंगे करके बेर को झूठे रूप से खा खा कर, झूठा करने का भाव नहीं था, लेकिन खा खा कर उसने इंतजार किया था, ये मीठा मैं राम को खिलाऊंगी, ये कड़वा ये तो मैं ही खा लूंगी। आप सोचिए, वो शबरी माना बाबा के कई ऐसे गरीब बच्चे हैं जो पाई पाई जोड़कर भगवान की सेवा के लिए अपने आप को तैयार करते रहते। असली यात्रा तो उन्होंने बताई थी, उस पर्वत पर जाओ, आपको ले जाने का रास्ता मिलाने वाला कोई आपका भक्त, परम भक्त इंतजार कर रहा है। और देखिए, जब प्रभु राम शिव शिव बाबा कहते हैं ना, मैं गरीब निवाज हूँ, गरीबों का ही तो से बूंद बूंद से ही तो इस यज्ञ को चलाता हूँ। बाबा कोई चेक थोड़ी कटवाते हैं, इतने का चंदा दो, इतने का वो दो, कुछ नहीं। अपनी पाई पाई से जो बाबा के यज्ञ में सफल करते हैं, ऐसे बच्चे लंका पर विजय पाने के लिए हम सब आत्माओं के सहयोगी बनते। इसलिए कभी भी बाबा ने नहीं कहा ये गरीब ये अमीर, बाबा गरीब निवास, इसी की यादगार वहां शबरी दिखाया है। और बड़ा अच्छा सुंदर इसमें वृतांत दिखाते हैं कि जब शबरी के बेर श्री राम खा रहे थे, तो लक्ष्मण ने कहा भैया ये क्या खा रहे हैं, झूठे हैं इसके, छोड़ो मत खा। उसने कहा बड़े मीठे हैं, तू भी खा। लेकिन लक्ष्मण ने नहीं खाया, उसने फेंक दिया, थूक दिया। और कहते जब लक्ष्मण मूर्छित हुआ था, बड़ा सुंदर उसमें क्लियर आता है, जब वो मूर्छित हुआ था, तो उन्हीं झूठे बेरों से निकली हुई जड़ी बूटी ही उनको सुंघाने के काम आई। इसलिए कभी भी छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी आत्मा का तिरस्कार नहीं करना। बाबा हमको सिखाते, बच्चे बूंद बूंद गरीबों की भी, मैं अहिल्याओं का, कुब्जाओं का, सबका उद्धार करने आया हूँ। क्यों बाबा ने ये शब्द बोले, ये आत्मा की बात है। आत्मा कोई कमजोर है, कोई थोड़ी धारणा कर पाती है, कोई झट से त्याग कर पाती है, लेकिन थोड़ा भी कोई धारण कर रहा है ना, उसको अप्रिशिएट करो। ये नहीं कि तुम नहीं चल सकते, तुम्हारे तो लक्षण ही नहीं लगते, नहीं। हमें हर किसी को अप्रिशिएट करते हुए चलना है। ना जाने किसकी कौन सा गुण, कौन सी दुआएं हमें आगे बढ़ा देती। हम चलते फिरते एक दूसरे को जो थोड़ा बहुत सहयोग देते हैं ना, ये दुआएं हमको इस ज्ञान के मार्ग पर, रावण पर जीत प्राप्त कराकर राम राज्य तक ले जाने की सहयोगी बन पाती।
इसलिए जब हम रामायण के इस अध्यात्म को समझते हैं, तब हम याद करते हैं, हे सीता मर्यादा में रहना, हे आत्मा रूपी सीता इन इंद्रियों के धोखे में मत जाना। उस रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए उस राम के संग को कभी ना छोड़ना। याद रखना, बहुत से धोखे आएंगे, बहुत से परचिंतन परमत के पथ आएंगे, लेकिन इस मार्ग पर साथी कौन है उसका निश्चय हनुमान जैसा भी सहयोगी तुमको दिला देगा। हनुमान का अर्थ ही क्या था, वो जब चाहे बड़ा हो जाता था, जब चाहे छोटा हो जाता था। माना जब हम भगवान के संग में रहेंगे तो हमारे पास कला आ जाती है, किसी की कही हुई बात को एकदम अनदेखा, कुछ कह भी दिया तो असर ही नहीं हो रहा, छोटा करके खत्म कर दिया। और जब कोई पहाड़ जैसी बात आ जाए तो अपने स्वमान को और ऊंचा करके बड़ी से बड़ी बात को भी छोटा कर दिया। परमात्मा हमको इस एक मुरली के आधार पर ये सब बातें सिखाते हैं, और जब हम इन सब बातों को एक्यूरेट श्रीमत के आधार पर धारण करते हैं तो हमारी विजय अवश्य होती है। इसीलिए कहते हैं रावण का वध भी कब हुआ था, जब विभीषण ने कहा था कि उस नाभि में तीर लगाइए, नाभि में तीर लगाएंगे ना पूरा रावण मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, वहां उसका अमृत कलश है। नाभि शारीरिक रूप से भी मूल स्थान बोला जाता है, और नाभि का अर्थ है मूल। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार एक एक विकार को मत खत्म करो, रावण नहीं मरने वाला। हमें मूल विकार को खत्म करना है। आत्मा को अगर अपनी शक्ति को जागृत करना है तो शक्ति खत्म किस कारण हुई थी वो याद रखे, और खत्म हुई थी जब मैंने आत्मा ना समझकर शरीर समझा था, यानी देह अभिमान। और बाबा की रोज की मुरली क्या आती है, बच्चे अपने को आत्मा समझो, देह मत समझो, देह सहित देह के संबंधों को भूलो। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस मूल में अमृत है, अमृत कलश है। जब देह भान का कलश फूट जाएगा ना, रावण मर जाएगा और आत्मा की विजय निश्चित हो जाएगी। हम ऐसा रामायण का पाठ पढ़ रहे हैं, हम रोज ये कथा सुन रहे हैं, हम सब वो आत्माएं हैं जो उस परमात्मा राम की संगनियां हैं। आज हम भले इस रावण के राज्य में बाहर से सुख अशोक है, अंदर से शोक महसूस करते हैं, लेकिन हमारा बुद्धि का योग लगा रहे किसके साथ, श्री राम के साथ, उस परमात्मा के साथ जो हमारा साथी है, जो हमें विजय प्राप्त करा के आखिर लेकर अवश्य जाएगा। इसलिए तो कहते हैं जब श्री राम वापस आए थे तो दिए जगाए गए थे। वास्तव में वो दीपक आत्मा की जागृति का दीपक है। जिस घड़ी हमारी बुद्धि में ज्ञान आ जाएगा, हमारा दीपक जग जाएगा, और सच्ची दीपावली हम सब आत्माओं की ज्योत जगने की यादगार है। जिस तरह रामायण का बड़ा सुंदर आध्यात्मिक रहस्य हमारी इंद्रियों से जुड़ा हुआ है, इसी प्रकार गीता, श्रीमद् भगवत गीता, जो एक बहुत महात्म मानी जाती है, महत्वकारी मानी जाती है, उसका भी आध्यात्मिक रहस्य हमारे प्रैक्टिकल कर्म से जुड़ता है। जैसे वो आत्मा की जर्नी, ब्राह्मणों की जर्नी, हम आत्मा परमात्मा के संग में जो भी जीवन का एक एक पल गुजारते हैं वो रामायण की गाथा के रूप में है। लेकिन आत्मा जब से ज्ञान लेकर इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करती है, वो एक एक कर्म, कर्म योग और राजयोग का प्रतीक, धर्म युद्ध का प्रतीक ये श्रीमद् भगवत गीता है। इसीलिए गीता के लिए भी गीता को माता कहा गया, किसी भी शास्त्र को माता की संज्ञा नहीं दी, क्योंकि माता किसी एक की नहीं होती, सबकी होती है। और श्रीमद् भगवत गीता हर ग्रंथ से, हर पुराण से, हर प्रकार के किसी भी जो भी धर्म की पुस्तकें हैं उनसे रिलेट करती। हर एक धर्म की पुस्तक गीता से क्यों रिलेट करता है, क्योंकि वास्तव में वो ये सिखा रहा है कि मनुष्य आत्मा को किस प्रकार कुरु माना कर्म क्षेत्र माना मैदान, इस कर्म रूपी मैदान में जो अंदर द्वंद्व चलता है मन के संकल्पों का, विकल्पों का, उस पर कैसे विजय प्राप्त करनी है। मैं मोटा मोटा कैरेक्टर्स बता देती हूँ ताकि हम उसको रिलेट कर सके आध्यात्मिक रूप से श्रीमद् भगवत गीता हमें क्या समझा रही। आप देखिए श्रीमद् भगवत गीता का गायन आता कहाँ पर है, महाभारत के युद्ध में।
वहीं आता है युद्ध, है ना। युद्ध में ही जब अर्जुन अपने आप को असहाय समझने लगा, कमजोर समझने लगा, जबकि वो इतना महाप्रतापी था, बड़े बड़े युद्ध जीत जाता था, फिर इस युद्ध में उसने क्यों अपने सारे हथियार रख दिए? क्योंकि ये युद्ध किसी और से नहीं थे, ये युद्ध अपने आप से थे। हम सबको समझा लेते हैं, जब हमें खुद को समझाने की बारी आती है क्या होता है? हम कहते हैं कोई बता दे मुझे, कोई समझा दे मुझे। सुनते हैं, उस समय अपने आप को कमजोर लगते हैं कि मुझे कोई टीचर चाहिए। हम ही वो अर्जुन हैं। वास्तव में ये जो महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था, वैसे कहानी तो बहुत अच्छी है कि वेद व्यास जी ने अपनी साधना में बैठने पर इस साधना के भाव से एक ऐसा वृतांत देखा कि सृष्टि पर क्या घट रहा है। और जब वो देखा कि ऐसा ऐसा सृष्टि का रूप आने वाला है, तो उन्होंने सोचा मैं ऐसी बातें सिर्फ मैं ही क्यों सुनूं, सारा जग सुन ले, सारा जीवन जो मानव कल्याण है, हर कोई उसको सुनकर अपने कल्याण को प्राप्त करे। कुछ ऐसी गाथा मैं लिख दूं, लेकिन मैं देखूं या लिखूं, क्या करूं? तो बुद्धिजीवी किनको कहा जाता है? गणेश जी को कहा जाता है। कहते वेद व्यास जी ने गणेश जी को रिक्वेस्ट करी, गणेश जी, मैं साधना में बैठकर जो जो वर्णन करूंगा, देख रहा हूं उस अवस्था में, माना देह के भान से उपराम अवस्था में बाबा एक एक डायरेक्शन हमको दे रहे। कहते मैं वो जो देखूंगा, मैं वो एक एक बात का वर्णन करूंगा, आप लिखते जाना बस। और गणेश जी जो बुद्धिमानों के बुद्धिमान कहे जाते हैं, उन्होंने कहा अवश्य लिखूंगा, बहुत अच्छी बात है आपकी, ये मेरा सौभाग्य है लिखना इतनी बड़ी गाथा, लेकिन एक कंडीशन है, जहां आप चुप हुए मैं छोड़ के चला जाऊंगा। चुप मत हो ना, आप कंटिन्यू सुना। मैं उनका अच्छा आपस में डायलॉग है, लंबा है ये तो, लेकिन भाव ये क्या है कि जब वो लिखना प्रारंभ करने लगे, विधि का विधान देखिए, पहली बात उन्होंने बोली कि धृतराष्ट्र ने संजय से बोला, हे संजय, मैं तो नेत्रहीन हूं, तुम मुझे बताओ धर्म क्षेत्र के कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों का क्या हाल है? समझ रहे हैं आप बात को? कुरुक्षेत्र नहीं बोला, धर्म क्षेत्र के कुरुक्षेत्र में। तो कहते हैं, गाथाओं में आता है ऐसा, जो वर्णन भक्ति में तो बड़ा रोचकता से लिखी जाती है ना। कहते हैं कि जब गणेश जी लिखना प्रारंभ कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने बोलना बंद नहीं किया, गणेश जी रुक गए कि धर्म क्षेत्र भी और कुरुक्षेत्र, ये दो नाम क्यों लिए? और क्योंकि उनको बुद्धिजीवी, बुद्धिमानों का बुद्धिमान कहा गया है, तो उन्होंने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया कि यह मनुष्य आत्मा की मनोदशा का युद्ध है, जहां पर धारणाएं भी है और कर्म भी है। कहीं धारणाएं रोक रही हैं, कहाँ कहीं कर्म प्रधान है, करना ही पड़ रहा है। ऐसे कनेक्शन में, ऐसे कनेक्शन में कैसे हम अपनी आत्मा को इस यात्रा पर जारी रखें, ये वृतांत लिखना मैं प्रारंभ कर रहा हूं। उन्होंने बड़े सुंदर लिपिबद्ध किया। और फिर जहां बोला अच्छा ये महाभारत होने वाली है, क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला मेरे पुत्र और तेरे पुत्र, यानी पांडवों के पुत्र, जहां मेरा तेरा आता है वहां युद्ध अवश्य होता है, युद्ध अवश्य होता है। घबराइए मत कि महाभारत की पुस्तक रखने से युद्ध होता है, हम पुस्तक नहीं रखते। आप पुस्तक मत रखिए, आप में से कईयों ने नहीं रखा होगा, लेकिन मेरा तेरा, है ना, गर्दन हिल रही है सबकी, सभी ने किया है, जाने अनजाने हम सब ने किया है। वो मेरा भाव, तेरा भाव, अपनापन, ये जब भाव आ गया तो युद्ध छिड़ गया। और कितना सुंदर वृतांत दिखाते हैं कि कहाँ धृतराष्ट्र, जिसको दिखाते हैं कि ये युद्ध जो था वो अलग अलग रीति से अलग अलग भाव बता रहा है, सामाजिक समाधान भी देता है ये युद्ध, और साथ राष्ट्रीय समाधान भी दे रहा है, राष्ट्रीय समाधान के साथ साथ पारिवारिक समाधान भी दे रहा है। क्यों दे रहा है? इसमें आत्मा का क्या रोल है? आप देखिए कितना सुंदर पहली बात थी, जब धृत क्रीड़ा शुरू हुई थी, युद्ध हुआ था, तो उसने बोला हम युद्ध नहीं चाहते, हम 5 पांडव है, आप हमको 5 गांव दे दीजिए। उसने, दुर्योधन ने क्या बोला? मैं सुई की नोक भी कुछ नहीं देने वाला, जहां मेरा तेरा में
जमीन जायदाद का झगड़ा आ गया, वहां पारिवारिक युद्ध हो गया, उसके लिए ये गीता है। बाबा हमको क्या सिखाते हैं, बच्चे क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाना है। गीता में भी पढ़ते हैं ना, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना। तो वास्तव में ये पारिवारिक रूप से आज क्या सच में जमीन जायदादों के युद्ध नहीं दिखाई दे रहे आपको? चल, वो महाभारत तो चलो हमने नहीं देखी, लेकिन आज तो दिख रहा है ना, एक छोटे से टुकड़े के पीछे भी भाई भाई का खून कर देते। युद्ध करना मुनासिब समझता है, संधि करना असंभव समझता है। क्या ये गीता युद्ध नहीं चल रहा? दूसरी बात लीजिए, सामाजिक रूप से आज सामाजिक रूप से क्या चल रहा है? समाज में क्या शकुनी नहीं घूम रहे आज, जो भरते रहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। वो शकुनी आपने नहीं देखा होगा, आज आसपास चेक कर लीजिए। बहुत है जो सामाजिक स्थितियों को भड़काते हैं, एक दूसरे के बारे में गलत इंटरप्रेट करते हैं, अच्छे में भी गलत को दर्शाकर सामने दिखा देना कि ये तेरे साथ ऐसा हुआ है, नहीं होना चाहिए। क्या ये सामाजिक स्थितियां आज हम नहीं देख रहे हैं? और हम कहते हैं पता नहीं महाभारत कब घटी होगी, आज घट नहीं रही है। राष्ट्रीय समस्या देखिए, राष्ट्रीय समस्या का भी ये हल है। आज राष्ट्र सारा किसके पीछे भाग रहा है? राष्ट्र का जो दारो मदार है वो कुर्सी का है। और धृतराष्ट्र का भी भाव क्या था? एक ऐसा राष्ट्र जहां धृत से कुर्सी को पाया गया, धृत से ही तो पाया गया था ना। उसको सारा समय बुद्धि में क्या रहता था? मैं राजा बन जाऊं, मैं राजा बन जाऊं, मेरे नेत्र नहीं है, पता नहीं मुझे बनाएंगे नहीं बनाएंगे, है ना। राष्ट्र था, राज्य मिला, लेकिन धृत से बना। और था भी राष्ट्र पे, उसको राज्य को चलाने वाला बैठा भी कौन? नेत्रहीन। और पत्नी भी जिसके नेत्र थे उन्होंने ना चाहते भी पट्टी बांध ली। आज यही तो हो रहा है। आज कई बार घर में गलत करता हुआ देखते भी हैं, लेकिन साथी चुप रहते हैं, नहीं आवाज उठाते, कहते जी शांति चाहिए तो चुप ही रह लेते, हमें क्या, हमें नहीं चाहिए हमारे घर में महाभारत, बोल देते हैं ना। और हम सब के एक एक के चुप होने से ही महाभारत हुई है। नहीं तो आंखें थे, अगर गांधारी डायरेक्शन दे देती तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। ये नेत्र, इन नेत्रों की बात नहीं है, वो मोह में अंधा, स्वार्थ में अंधा, मेरेपन के भाव में अंधापन, आज ये आत्मा में जब आ जाता है तो राष्ट्र अंधेपन की ओर चला जाता है। तभी तो धृत राष्ट्र रूप दिखा। देखिए नाम भी बड़े छांट के लिखे हुए हैं। वेद व्यास जी को ऐसे ही समाधि में याद नहीं आया ये सब। ये इस समय की गाथा हम सब बच्चे जो सुन रहे हैं सत्य को समझ पा रहे हैं, और बाबा हमको उसका अर्थ बताते बच्चे, हम ये कार्य ना करें इसका ध्यान रखना। इसीलिए इन सब समस्याओं को देखने के समय, निवारण के समय पर पांडव और कौरवों का जब युद्ध हुआ तो उस युद्ध के समय पर शंख बज चुका था, बिगुल हो चुका था, युद्ध होने वाला था। एक तरफ 5 पांडव खड़े हैं, एक तरफ कौरव सेनाएं, अक्षुणी सेनाएं लेकर, वो भी किसकी? स्वयं केशव की सेनाएं लेकर खड़ी। बड़ा सुंदर वृत्तांत है कि युद्ध से पहले शकुनी जैसे व्यक्ति ने भी दुर्योधन को पक्का करके भेजा था। क्या कहा था? तुम जाओ और श्री कृष्ण से सहायता मांगना, लेकिन जब मांगना तो कुछ भी हो जाए श्री कृष्ण को मांगना। कितनी बार पक्का किया, लेकिन था दुर्योधन कौन? अभिमानी, स्वाभिमानी नहीं, अभिमानी। पहली गलती जाके सिर के पास बैठ गया, माना नम्रता का भाव ही नहीं। दूसरी गलती अहम से बोला मैं पहले आया हूं, मुझे दो। अच्छा ठीक है, फिर भी ले लो। अच्छा लेने से पहले कुछ और ना मांग ले, उन्होंने बोला ना मैं युद्ध लड़ूंगा, ना मैं कोई शस्त्र उठाऊंगा, मैं युद्ध क्षेत्र में आऊंगा जरूर, सारथी बनकर आऊंगा, देखता रहूंगा, ऑब्जर्वर, लेकिन इंटरफेयर नहीं करूंगा। बाबा भी तो हमको कहते हैं ना, बच्चे मैं तुम्हारे इस धरा पर आया हूँ, तुम्हारे लिए आया हूँ, सारथी बनकर तुमको डायरेक्शन देता रहूंगा कहाँ घोड़ा घुमाना है जैसे बोलोगे, लेकिन इंटरफेयर नहीं करूंगा। दर्द भी हो रहा है, अभिमन्यु का पुत्र मर भी गया तो भी बीच में नहीं आए, इंटरफेयर नहीं करते बाबा, साक्षी होकर सारा ज्ञान दे रहे हैं, हम बिट बाय बिट समझा रहे हैं। लेकिन जब देखा कि ना वो युद्ध करेगा ना वो कुछ और करेगा, वो सिर्फ साक्षी बैठेगा, तो उसका होने का फायदा ही क्या? मुझे नहीं चाहिए, मुझे आपकी अक्षुणी सेना चाहिए। माना क्वांटिटी को उसने चूज किया, क्वालिटी को नहीं चूज किया, जबकि इतनी बार समझाया था।
हम सबका भी कई बार ये हाल होता है। हम बहुत सी दृढ़ प्रतिज्ञाएं करते हैं, लेकिन जब प्राप्ति की क्वांटिटी ज्यादा बाहर से मान शान की देखते, तो जो बाबा का साथ है वो भूल जाता है। इतना अच्छा, अब मान लीजिए ये सुन रहे हैं, अच्छा लगा, वाह वाह दीदी कितना बढ़िया सुना। किसने सुनाया? बाबा ने सुनाया। हम वो भूल जाएंगे, फिर कहेंगे आज बड़ा अच्छा। नहीं, बाबा, इसको अगर हम भूल गए, खिसक गए ना अगर, तो वो चीज नेचुरल है, धीरे धीरे हमारे पास से हार दिखाई देगी। और हम सब देखते आ रहे हैं इसको, एज ए एंटरटेनमेंट देख रहे हैं, समझ नहीं रहे कि हमें नम्रता रखने का भाव, ये सीन दिखाया गया है। हमें ये निश्चय रखने का भाव कि एक बल एक भरोसा रहो, भले वो इंटरफेयर ना करे, लेकिन अगर उसने लगाम पकड़ ली मेरे जीवन की, तो जीत तो मेरी निश्चित है। शकुनी जैसा समझ गया, हमें भी तो समझना है ना इस बात को। तो ऐसा लक्ष्य रखकर चले। और फिर देखिए, हम सबने बड़ा अच्छे से देख लिया कि युद्ध के मैदान में गीता ज्ञान दिया जा रहा है। आप देखिए, एक छोटा बच्चा भी पढ़ाई पढ़ता है, और दो बंदे आपस में, या घर में माता पिता ही आपस में बातचीत कर रहे हैं, क्या बच्चा कंसंट्रेशन से पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाता। और उसने पूरी गीता सुन ली अर्जुन ने, और हम भी कहते हैं हाँ जी सुन ली। समझिए इस भाव को। वास्तव में ये भाव क्या है? ये भाव ये नहीं है कि कोई युद्ध के मैदान में सबको रोक दिया, रुक जाओ, अभी मैं थोड़ा इसको सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाऊं, फिर ये आएगा लड़ने। तब तक तो मार ही देगा। 2 मिनट के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने समाधि ली थी और उनका गर्दन काट दी गई। तो अर्जुन को इतना टाइम क्यों दिया गया? ये वास्तव में परमात्मा कहते हैं, कुरु माना कर्म, क्षेत्र माना मैदान। ये जो दुनिया है ये सारी ही कुरुक्षेत्र है, जिसमें हम आत्मा जब परमात्मा को अपना साथी सारथी बना लेते हैं, तब हम वो 5 परमात्मा पर पूर्ण विश्वास रखने वाली प्रीत बुद्धि पांडव बन जाते हैं। और जो भगवान को निहत्था जानकर कुछ भी तो नहीं करता, कहीं भी तो मदद नहीं करता, ऐसा मानकर भगवान पर संशय उठाते हैं, वो भले भगवान भगवान कहते हैं, लेकिन विपरीत बुद्धि कौरव कहलाते हैं। और कौरव आपको आज बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सकारात्मक प्रवृत्ति के पांडव कम मिलेंगे। तभी देखिए, पांडवों के 5 ही गिनती के नाम थे, और बहुत सुंदर कर्तव्यवाचक नाम थे। सबसे पहला भाई दिखाते हैं युधिष्ठिर, यानी जो आत्मा इस युद्ध में स्थिर रहती है, स्टेबल माइंड वाला होता है, भगवान के मार्ग को चुना है, तो बस अब इसी मार्ग पर स्टेबल होकर चलते रहना है। ऐसी आत्मा, वो युधिष्ठिर की पहचान है, जो धर्म पर राज्य करती है, यानी अपनी धारणाओं पर राज्य करती, धारणाओं से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, इसलिए उसको धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं। और इसी तरह दूसरा भाई भीम, यानी विल पावर का प्रतीक। और विल पावर का प्रतीक ही ये भाव कहलाता है कि हम जितना परमात्मा से कनेक्शन बनाकर रखते हैं। आज की दुनिया में आपको मिलेंगे कोई विल पावर वाले, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं है लोगों में, खुद भी करने, खाना भी खाते हैं, चखते हैं बार बार, तब जाकर बनता है खाना ठीक से। अच्छा, फिर भी चख कर जब खिलाते पूछते हैं, ठीक है आपने चख लिया था ना, ठीक है, फिर क्यों पूछ रहे? कितना कॉन्फिडेंस लेस है आप देखिए आज की दुनिया में। ऐसे में विल पावर भगवान आकर बढ़ा रहे हैं, जगा रहे हैं हम आत्माओं का, आत्मा का अंदर वो परमात्मा के कनेक्शन से जो बल भर रहे हैं, उसी की यादगार ये भीम है। और फिर आता है अर्जुन, जो ज्ञान अर्जित करने का भाव रखता है, इसीलिए वो पैर के पास बैठा, जो मिले मैं नम्रता से लूंगा, जहां से मिले मैं गुण लूंगा। मुझे गुण लेना है, मुझे ज्ञान लेना है, मुझे विशेषताएं लेनी है, मुझे लेना है लेना है लेना है, लेकिन एक से लेना है, एक से। ऐसे नहीं 10 से पूछो अपनी प्रॉब्लम, करो अपना ही जो मन में है। वो वाला अर्जुन नहीं बनना। अर्जुन कमजोर नहीं, शक्तिशाली। इसीलिए उसको कहते हैं ना, मछली की आंख किसको दिखी थी? सिर्फ एक चलते हुए मछली में भी भेद दिया था नेत्र को अर्जुन ने। इतनी एकाग्र बुद्धि, सुनना है मानना है तो एक की मानना है, एक की सुनना है, उसी पर चलना बस। और उस लक्ष्य से चलते रहे तो अर्जित करने वाला अर्जुन बन जाएंगे। और फिर है नकुल।
जो ना इस कुल का ना उस कुल का, अपने आप में स्टेबल, अपने आप में अपने आप से जितना वो सिद्धांतों में पक्का रहता है उसको नकुल कहा जाता है। माना जो मेरी मर्यादा, मैं आपको बुरा करने के लिए भी नहीं कह रहा, अच्छा करने के लिए भी नहीं कह रहा, ये मेरा नियम है, मुझे उसको फॉलो करना है, किसी के कहने से नहीं, मेरी धारणा है, मुझे करना है। सिद्धांतों में परिपक्व होने के कारण नकल ना करने वाला वो नकुल बना। किसी को देखकर मैं कमजोर हो जाऊं, किसी को देखकर अच्छा आप 2 बजे उठते, मैं भी 2 बजे उठूंगा, 2 दिन उठ गए फिर छुट्टी, फिर ना 2 बजे उठे ना 4 बजे उठे, ऐसे नकल नहीं करना। सिद्धांतों पे पक्के नियम बनाइए, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे उसको ग्रोन अप करिए, किसी को देख कर नहीं बनाए। बाबा ने बताया इसलिए हम ये नियम बना। और उसके बाद सहयोग देने वाला है सहदेव, जो हमेशा हर किसी को सहयोग दे, तन से नहीं तो मन से दे, नहीं तो वाणी से दे, दुआएं देकर दे, कुछ और नहीं दे सकते, शुभकामनाएं दे दे, लेकिन देते रहेंगे तो सहयोग देने जैसा सहदेव बन जाएंगे। और ये 5 गुणों को जीवन में धारण करने वाली पांचाली कहलाती थी, द्रौपदी। द्रौपदी दिखाते ना 5 पतियों की पत्नी, ऐसा थोड़ी ना कभी होता है, वास्तव में 5 पति मतलब 5 गुण का गुणवाचक नाम है, ये कर्तव्यवाचक नाम है। जब ये गुण हम अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो हर हम आत्मा पांचाली बन जाती है। और जब ये 5 गुण हम दांव पे लगा देते हैं तो हमारा भी हरण हो जाता है, चीर हरण दिखाते हैं। कोई चीर माना इस चीर की बात नहीं थी, चरित्र हरण की बात थी। धारणाएं हमारे कैरेक्टर को डेवलप करती हैं, जैसे जैसे हम धारणाओं में लूज होते जाते हैं हमारे कैरेक्टर स्पॉइल होते चले जाते हैं। इसी की यादगार चीर हरण दिखाया। और कैरेक्टर स्पॉइल होने पर भी हेल्प देने वाला कौन आता है? वही परमात्मा। और ये आज का समय है जब ये 5 पांडव गिनती के मिलेंगे, इसीलिए गिनती के 5 ही थे। आज आपको ऐसे धर्म युद्ध स्टेबल माइंड वाले, विल पावर वाले कितने लोग मिलेंगे? देखिए, बहुत गिनती के कोई कोई। और 5 गुणों से भरपूर तो और ही शायद कोई हो, एक एक गुण तो फिर भी किसी किसी में होगा। पांचाली वाली द्रौपदी तो शायद ही कोई होगी, हम सबके चीर उतरे पड़े हुए। वास्तव में ऐसे चरित्र हरण के समय पर भगवान कहते मैं आता हूँ। इसीलिए लिखा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म की ग्लानि जब इस भारत में होती है तब तब मैं यहाँ पर आता हूँ। आकर क्या करता हूँ? अधर्म का विनाश करता हूँ, सत्य धर्म की स्थापना कराता हूँ। ये वो समय है मेरे आने का। और आने के समय पर भी पहला ज्ञान क्या देता हूँ? वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, माने ये शरीर जिसको वस्त्र मानकर आप वस्त्र की तरह वस्त्र उतारते और पहनते हो बड़ी सहजता से, इसी तरह से बोला है कि इस आत्मा को भी याद रखना, ये शरीर उसका वस्त्र है। और साथ में दूसरा श्लोक बड़ा सुंदर बताते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदन्ति आपो न शोषयति मारुता। इस आत्मा की शक्ति इतनी प्रबल है, ना कोई काट सकता है, ना कोई गीला कर सकता है, ना कोई मार सकता है, ना कोई सुखा सकता है। ये है वो शाश्वत आत्मा। तुम वो जागृत दीपक हो, शाश्वत अनश्वर हो, जिसको कोई भी है, कोई किसी प्रकार का कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। इसलिए अपनी चिंता तो छोड़ दो, एक्चुअल चिंता जो ये है वो इस आधार पर है कि मैं आत्मा जब परमात्मा के संग में चल रही हूँ तो पांडव प्रीत बुद्धि बनकर रहूं। एक भगवान भले मेरे कर्म में इंटरफेयर ना दे, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है वो मेरा लगाम पकड़ के बैठा है, मेरी रथ को संभाल लेगा, मुझे जीत ही प्राप्त कराएगा, मुझे हारने नहीं देगा। और अगर ये प्रीत बुद्धि नहीं होगी तो कौरव तो 100 से भी ज्यादा थे, आप सोचिए जरा। और सबके नाम, मैं इंटरनेट पे कौरवों के नाम ढूंढ रही थी, एक बार ऐसे ही मन में आया, तो सबके नाम दू से शुरू थे। दुशासन, दुर्योधन, उनकी माँ बहन का नाम भी दुशाला, द से, मतलब दुर्व्यवहार, दुर माना ही बुराई का प्रतीक। आप सोचिए, अपने आप अंडरस्टैंड कर रही है वो चीज कि किस चीज को कैरेक्टर बता रहा है, बुराई का प्रतीक है। इसीलिए आज हमारे अंदर भी देखिए ना, आत्मा हम एक हैं और बुराई कितनी है।
आज लिस्ट निकालना चाहे, कोई कह दे आ जाओ मुझे बताओ आपकी क्या बुराई है, मैं आज ही तथास्तु कहूंगा और खत्म हो जाएगा। हम फटाफट लिखते जाते ना, कोई रह ना जाए। और कितनी लंबी लिस्ट होगी, बहुत सारी होगी, क्योंकि आज ही मौका मिला। तो बुराइयां अनेक होती हैं, अच्छाइयां थोड़ी होती हैं, गिनती की होती हैं। ये कहीं और हमने देखा या नहीं देखा, ये आज हम धर्म के नाते से अपनी धारणाओं में कौरव वृत्तियां भी देख रहे हैं, पांडव वृत्तियां भी देख रहे हैं। ये हम आत्मा की जर्नी है, जिस जर्नी के माध्यम से हमें परमात्मा सिखाते हैं, हे आत्मा अपनी यात्रा को जितना तू भगवान से जोड़ कर रखेगी, उतना हर कर्म से न्यारा रहने वाला भी हमारे कर्म में साथी बन जाएगा। और फिर विजय हमारी निश्चित है, क्योंकि साथी कौन है, स्वयं सर्वशक्तिवान है। इसीलिए भीष्म पितामह ने जब लास्ट में वो शैया पर बैठे थे ना, कहते हैं कि पांचों पांडव उनके पास गए और खास श्री कृष्ण लेकर गए और बोला कि जाओ पितामह से छुट्टी तो लो। और जब पितामह के पास गए सभी, तो उन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि मैं वो अभागा हूं, मेरे पास पूरे राज्य का कंट्रोल था, लेकिन जिस समय मुझे बोलना चाहिए था, मैं उस समय कुछ नहीं बोला। आज मैं शैया पर पड़े अगर कुछ बोल भी दूं तो फायदा नहीं। इसको कहते हैं मालिक और बालकपन का बैलेंस। जहां गलत है, हम आत्मा को अपने आप को समझाना पड़ता है, जरूरी है समझाना। ऐसे नहीं होने दो बाबा बैठा है ना, नहीं, गलत है तो समझाएं, निमित्त से पूछे, मुरली से नई बात समझ में आ रही क्लियर करें। हाँ, अगर समझा दिया फिर भी नहीं समझ में आ रहा, तो अपने आप को स्पेस दीजिए। लेकिन ऐसे नहीं कि समय निकल जाए, होगा होगा, अब चोट लगी है तो डॉक्टर के पास तो जाना पड़ेगा ना, ठीक हो जाएगा बाबा बैठा है ऐसे थोड़ी ठीक हो जाएगा, दवाई तो लेनी पड़ेगी। तो ज्ञान को गलत रीति से प्रयोग नहीं करेंगे, ज्ञान का प्रयोग सही रीति सही समय पर, जितना हम अपने आप पर धारणाओं पे ध्यान देकर चलाएंगे, उतना ये ज्ञान हमारे लिए हेल्पफुल होगा। बाकी रामायण गीता कोई थोड़े से शब्दों की नहीं है, पर मेरा आज का भाव ये था कि अध्यात्म से जोड़कर हम अगर इसको अपनी जर्नी से कनेक्ट करते हैं, तो रियली परमात्मा के साथ के संग का अनुभव कराने वाली यही रामायण है, यही गीता है। और जितना हम इसको अध्यात्म को बुद्धि में लेकर आएंगे, उतना हम अपने हर कर्म पर ध्यान देकर अपने को भगवान के समीप बना सकेंगे। इसलिए कहते हैं रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, लेकिन श्री राम और रावण में अंतर दुनिया पूछती है विद्वानों से, क्या था। अभी मैं जैसे बताया संत समागम में गई, तो वो सुना रहे थे बहुत सुंदर अर्थ कि रावण और राम के कैरेक्टर में एक ही अंतर था, श्री राम को ज्ञान था अहंकार क्या होता है, मतलब अहंकार का ज्ञान था, मुझे अहंकार नहीं करना, ऐसा सोचना अहंकार है। लेकिन रावण को ज्ञान का अहंकार नहीं, मतलब अहंकार का ज्ञान नहीं था, ज्ञान का अहंकार था। मैं ज्ञानी, मैं समझदार, मैं पंडित, मेरे से बड़ा कोई नहीं, मेरे पास बहुत कुछ है, शब्द ज्ञान और अहंकार की बात। लेकिन आप सोचिए, एक है उसकी नॉलेज रखना, एक है उस नॉलेज पर अहंकार रखना, इतने से थिन लाइन का अंतर है। लेकिन जहां वो टर्न हो जाएगा, रावण वृत्तियां चालू हो जाएंगी, जहां हम वापस ठीक कर लेंगे, राम प्रवृत्ति हमारी चालू हो जाएगी। हमें इसको समझना है। ओम शांति। डॉक्टर मंजू गुप्ता शायद हैं, हाथ रेस कर रहे हैं। वेरी ब्यूटीफुल, इतना मजा आया, मुझे पता ही नहीं चला। और मैंने थोड़ा लेट खोला, लेकिन इट वाज रियली आई ओपनिंग एंड सच अ वंडरफुल वे यू वर एक्सप्लेनिंग फ्लुएंटली। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया आज के परिप्रेक्ष्य में कि महाभारत क्या है और क्या गीता के ज्ञान से उसका समन्वय है। बहुत आनंद आया दीदी, वंडरफुल वंडरफुल। डॉक्टर गुप्ता भी सुन रहे थे और वो भी कह रहे थे क्या आनंद आ रहा है, कितनी फ्लुएंटली, क्योंकि गीता के पाठ ही रहे हैं तो उनको बहुत मजा आ रहा था। वो भी जरा दो शब्द कहेंगे, जी। इसमें दिल को अंदर तक छू रही थी एक एक बातें, बहुत ही सत्य है। पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप मुझसे कोई भी, आरती में आप जैसा कहें। हाँ, डॉक्टर गुप्ता
गीता बोलेंगे ना पहले? उन हाँ जी। डॉक्टर साहब बोल लें, आप बोलो दो डॉक्टर एमडी बोलो। जी। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर आपने विश्लेषण दिया और बहुत करेक्ट वे में और इतना साधारण रीति से वो दिया, और यानी कहीं पे कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। तो जहाँ जहाँ पे इतने रामायण और उसके महाभारत के ये विवेचन चलते हैं, उसमें तो आपका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत स्पष्ट और क्लियर है एक चीज का। तो जो इतना माँ बाप भी कहता है ना, छोटी छोटी बच्चियों को वहाँ भेजो तो उनकी अच्छी की आंखें खुल जाएंगी। तो आप वो एक ऐसे अनन्य आत्मा हो कि जब आप किसी के भी जाकर के ऐसा भाषण करो तो अच्छे अच्छे भी कहेंगे, नतमस्तक हो जाएंगे। वो बाबा का बन ना बने, हो ही नहीं सकता ये। तो मैं तो यही कहूंगा कि बहुत सही रीति से आपने जो विश्लेषण किया, यानी गीता का भी तो महाभारत का भी, महाभारत के जितने भी इसमें चरित्र रहे हैं सबके सब, और फिर साथ में ये भी बता देना कि दुर्योधन के साथ में जितनी भी उसकी प्रजा थी ना, जो भी भाई सगे संबंधी सभी दूसरे ही थे सभी। इट इज ए गुड बहुत ही, यानी एवरीथिंग इज वर्थ रिकॉर्डिंग एंड लिसनिंग अगेन एंड अगेन। मैं तो यही कहूंगा। ठीक है, ओम शांति। जी वो जैसे कहते हैं, सागर के तले में जाकर जब हम गहराई में जाते हैं तो हमें रतन मिलते हैं। तो दीदी ने ज्ञान की उस गहराई में स्वयं गई, रतन हम सब के लिए चुप कर लेकर आई और हम सब के बीच में बांटे और हम सब की बुद्धियों को सजा दिया उन रत्नों से। तो दिल से कितना थैंक्स कहें। आप सोचिए, कितने बड़े महाकाव्य हैं, रामायण, महाभारत, गीता, लेकिन उसको जैसे सागर को गागर में समा दिया, और इतना स्पष्टता और सरलता से, जैसे अभी भी हम सुन रहे थे डॉक्टर साहब से, कि इतने इजी वे में, इतनी क्लैरिटी से समझाया कि जो हम जन्म जन्मांतर से पढ़ते आ रहे थे लेकिन जीवन में आत्मसात नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज इतनी स्पष्टता से एक एक कैरेक्टर का अर्थ समझ में आया कि कैसे वो गुण वाचक है, विशेषता वाचक नाम रखे हैं, और वो सारी जर्नी हमारी ही है। तो कितना अच्छे से क्लियर किया कि महाभारत का समय कौन सा है। अभी ही वो समय है जब घर घर में महाभारत हो रही है, पारिवारिक रूप से भी हो रही है, सामाजिक रूप से भी हो रही है, राष्ट्रीय रूप से भी हो रही है, विश्व के रूप से भी हो रही है। और यही वो समय है जब परमात्मा आकर हमको गीता ज्ञान दे रहे हैं। तो हम सब कितने भाग्यशाली हैं। जैसे दीदी ने बताया, अयोध्या भी होकर आए, तो हम सबको घर बैठे इतना सुंदर ये ज्ञान मिला। अब जरूरत है कि हम भी इसी तरह ज्ञान की एक एक गहराई में जाए। मैं सुनते हुए मुझे ये अनुभव हो रहा था, ये भी दीदी की विशेषता है, हर बात से गुण लेना, हर बात से विशेषता लेना, है ना। तो भगवान हमें यही सिखाते हैं। बाबा हमारे अंदर विशेषताओं को देखते हैं, हम भी अपने आसपास जो चीज देखें, जो व्यक्ति से मिलें, जिसके संबंध संपर्क में आए, कुछ उठा लें, कुछ अच्छा उठा लें उससे, तो हम कितने विशेष बन जाएंगे। बाबा तो भर ही रहा है, लेकिन चाहे हमारे साथ कैसी भी सिचुएशन से कैसे भी व्यक्ति हैं, लेकिन जैसे दीदी ने हर बात में से कैसे ज्ञान उठा के हमको समझाया, वैसे हमें भी उठाना है। सो दीदी, बहुत बहुत थैंक्स आपका। आज सिर्फ जो प्रेजेंट है वही नहीं, बहुत बहुत आत्माएं से लाभ लेंगी। तो मुझे लगता है सबका स्पष्टीकरण हो गया सभी बातों का। तो दिल से बाबा का थैंक्स करते हैं। 2 मिनट बाबा। मुझको जीवन सांसें और मुस्कान तुमने दिया है, सब कुछ मुझको जीवन सांसें और मुस्कान। एक तुम ही तो कदम कदम पर हर पल रखते मेरा ध्यान। एक तुम ही तो कदम कदम पर हर पल रखते मेरा ध्यान। इस खौफ भरे माहौल में तुमने मुझको खूब संभाला है। आश भरी विश्वास भरा हर डर से मुझे निकाला है। खौफ भरे माहौल में तुमने मुझको खूब संभाला है।
आश भरी विश्वास भरा हर डर से मुझे निकाला है। तेरी रहमत से ही हुआ है मेरा हर लम्हा आसान। तेरी रहमत से ही हुआ है मेरा हर लम्हा आसान। एक तू है तो कदम कदम पर हर पल रखते मेरा ध्यान।